अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार में एक न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं अपने घरेलू उपयोग के लिए, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार में न्यू बिजली का कनेक्शन अपने घरेलू उपयोग के लिए ले सकते हैं। आगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स आ रही होगी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, कितने रुपए आपको पे करनी होगी, आप किस जोन के लिए अप्लाई करेंगे, नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर साउथ जोन के लिए अप्लाई करेंगे, इस तरह की सारी चीजें जो भी आपके मन में आ रही होगी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से ही शेयर कर दीजिएगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने से न्यू बिजली का कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा और आपकी जो ऑनलाइन है वो घर बैठे हमारी टीम के साइड से हो जाएगी। तो अगर आप न्यू बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किसी एक ब्राउजर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑल सर्विसेज का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑल सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बिहार न्यू बिजली कनेक्शन का, जिसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप घरेलू उपयोग के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक को यहाँ पर चूज करेंगे। अगर आप कॉमर्शियल के लिए लेना चाहते हैं तो कॉमर्शियल को चूज करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहते हैं यानी कि आपने खेती के काम के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहां पर एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको घरेलू उपयोग के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेकर बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप यहां पर डोमेस्टिक को चूज करेंगे। फिर आपके सामने में यहां पर इस तरह की पेज ओपन होगी जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हुई है कि आप अगर न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने दिन का टाइम लगेगा, आप किन किन टाइप से न्यू बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, लो टेंशन और हाई टेंशन। ये सब क्या होगी आगे इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब बिहार में 2 जोन है जो कि बिजली को प्रोवाइड करती है, यानी कि आप अगर बिहार में न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप किसी एक जोन से लेंगे, या तो आप साउथ जोन से लेंगे या फिर नॉर्थ जोन से लेंगे। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, अरवल, भोजपुर, बक्सर इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर आप आते हैं तो आप साउथ जोन के लिए अप्लाई करेंगे। आप अगर अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में आते हैं तो आप यहाँ पर नॉर्थ जोन के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट को दे दी है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर देखेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट जौन सा भी होगा आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दी हुई है। आप एक बार इसे रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन अप्लाई डायरेक्ट लिंक का, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। अगर आप साउथ बिहार से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर साउथ बिहार में आती है तो आप साउथ बिहार के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार में आता है तो आप यहाँ पर नॉर्थ बिहार के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर साउथ बिहार के लिए अप्लाई कर आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। जिस भी मोबाइल नंबर से आप न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं भागलपुर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर अगेन इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कनेक्शन टाइप, यानी कि आप किस तरह के कनेक्शन को लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला है डोमेस्टिक। अगर आप घरेलू उपयोग के लिए बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल को सेलेक्ट करेंगे।
अगर आप कॉमर्शियल काम के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्शियल को सेलेक्ट करेंगे। हर घर नल के तहत अगर आप ऑनलाइन न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पब्लिक वाटर वर्क के लिए अगर आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डोमेस्टिक के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, यानी डोमेस्टिक के लिए मैं ऑनलाइन जो बिजली का कनेक्शन है वो मैं लूंगा। तो यहाँ पर मैं डोमेस्टिक को सेलेक्ट करूंगा। मैं एक एक करके सारे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, हर घर नल और पब्लिक वाटर वर्क्स सबके लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप इन सब के लिए कैसे बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डोमेस्टिक को सेलेक्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पर OTP इंटर करनी है। आपने जो भी मोबाइल नंबर इंटर की थी उसमें एक OTP गई होगी, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर कनेक्शन की डिटेल्स पूछी जाएगी, आप किस तरह के कनेक्शन को लेना चाहते हैं। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी मेरे सामने में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, LT यानी कि लो टेंशन। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा हाई टेंशन का, तो आपको यहाँ पर लो टेंशन यानी कि LT को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID इंटर कर लेना है। जो भी ईमेल ID आप यूज करते होंगे ईमेल ID को इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आप जिस भी जगह के लिए न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं उस एड्रेस को आपको यहां पर इंटर करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले हाउस नंबर इंटर करना होगा। अगर आपका हाउस नंबर है तो आप यहां पर हाउस नंबर इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर एड्रेस लाइन 1 में अपनी एड्रेस लिखनी है। यहां पर आप अपने विलेज को लिख सकते हैं। फिर एड्रेस लाइन 2 में आप अपने पोस्ट ऑफिस को लिख सकते हैं। फिर स्ट्रीट यानी कि आपका गांव शहर कौन सा है उसके नेम को आप यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एड्रेस लाइन 3 का भी ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप अपने एड्रेस को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। आप एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में अपने विलेज और पोस्ट ऑफिस को ही सिर्फ लिख सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपनी सिटी का नाम इंटर करना होगा। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम आप यहां पर इंटर करेंगे। अपना पिन कोड यहां पर आप इंटर करेंगे। ये सारी एड्रेस आप वो फिल करेंगे जहां पर आप न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, उस एड्रेस को आप यहां पर फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में किस ब्लॉक पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पंचायत सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी पंचायत होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर विलेज और वार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका जो भी विलेज होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिवीजन को सेलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो ये डिवीजन जो है वो ऑटोमेटिक फिल होकर आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद आपको सब डिवीजन भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, ये भी आपके सामने में ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। अगर आपके सामने में इन केस ऑटोमेटिक फिल होकर नहीं आती है तो आपको यहाँ पर सेक्शन को चूज करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टैरिफ को चूज करना है। अब ये टैरिफ क्या होता है, ये काफी कंफ्यूजिंग वाला चीज है। यहाँ पर काफी सारे जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन अप्लाई करते समय इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने जो भी पोस्ट आपको बताई थी इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टैरिफ के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर बताई हुई कि टैरिफ क्या चीज है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे तो टैरिफ के बारे में आपकी जो भी डाउट होगी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 तरह के टैरिफ देखने को मिलेगी, एक KJ और एक DS1D और DS3D। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि KJ किसको सेलेक्ट करना है। अगर आप गरीबी लेखा से नीचे यानी कि BPL कार्ड होल्डर है तो आप यहाँ पर KJ को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप अगर अपने घरेलू उपयोग के लिए जो कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, अगर आप 100 वाट से ज्यादा एक महीने में खर्च नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर KJ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो खपत है वो 100 वाट से ज्यादा है तो आप यहाँ पर DS1D को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी बिजली का पर यूनिट दर है वो जो शहरी कस्टमर होते हैं उससे आपको कम पे करनी होगी। यहाँ पर मैंने डिटेल से यहाँ पर बता दी है, आप एक बार इसे रीड करेंगे, आपको जो भी टैरिफ सूटेबल लगे उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर KJ को सेलेक्ट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने KJ को सेलेक्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर फेज को सेलेक्ट करना होगा, आप 1 फेज लेना चाहते हैं या फिर 3 फेज लेना चाहते हैं। आप अगर डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 फेज को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको लोड को सेलेक्ट कर लेना, आप कितना लोड लेना चाहते हैं, जैसे कि आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट, आप जितना किलोवाट का लोड लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप घरेलू उपयोग के लिए ले रहे हैं तो आप
यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी कि 1 किलोवाट का आप लोड लेना चाह रहे हैं। फिर आपको स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस नाम से भी न्यू बिजली का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल है, फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है, आप जो भी है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम इंटर कर देना है या फिर जिसके लिए आप न्यू बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम या फिर फादर का नाम आप इंटर कर देंगे। अगर किसी फीमेल्स के लिए अगर आप ये कनेक्शन ले रहे हैं तो आप उनके हस्बैंड के नाम को इंटर कर सकते हैं, और अगर कोई मेल कैंडिडेट न्यू बिजली का कनेक्शन ले रहा है तो वो यहाँ पर अपने फादर के नेम को इंटर कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ को अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में किसी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जो आधार कार्ड है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में आप अपलोड करना चाहे उसे आप कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। इसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। आप जब इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताई हुई है कि आईडी प्रूफ में आप क्या क्या चीजें लगा सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या चीजें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप प्रूफ है उसमें आप क्या क्या चीजें यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है, इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि आप इसे एक बार रीड करेंगे, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे प्रूफ को अपलोड कर देना है। अगर आप एड्रेस प्रूफ में वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड को अपलोड करते हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड का जो फर्स्ट पेज होगा यानी कि फ्रंट पेज होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, लास्ट पेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आपको अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर फोटो ऑफ ऑनरशिप का जो स्लिप है उसे अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपने जमीन का रसीद दे सकते हैं या फिर आप अगर किसी रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का जो एग्रीमेंट है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन दूसरे में आप अपने लैंड का जो प्रूफ है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे प्रूफ को अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट क्रिएटेड। आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है वो भी आपके सामने में यहाँ पर आ जाएगा। इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर रख लेंगे, क्योंकि इसी से आपको अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो आगे चेक करनी है, तो इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर रख ले। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपकी जो न्यू बिजली का कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, यानी कि अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप अपने स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो अगेन आप इस पोस्ट पर आएंगे, फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेक स्टेटस डायरेक्ट लिंक का, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में स्टेटस चेक करने के लिए एक पेज ओपन होगी, जहां पर आप अपने रिक्वेस्ट नंबर को इंटर करेंगे जो भी आपके सामने में पॉपअप आई थी। फिर आप यहां पर व्यू स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने में आपकी स्टेटस यहां पर इस तरह से ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में यहां पर 2 बॉक्स पर ग्रीन दिखाई देगी, जहां पर भी आपने अप्लाई किया है वो आपको यहां पर दिखाई देगी। फिर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी ग्रीन दिखाई देगा। फिर आपकी जो भी बकाया राशि की जांच होगी वो अगर आपके ऊपर नहीं होगी तो आपको यहाँ पर आगे आपकी एप्लीकेशन को सेंड कर दी जाएगी। इसी तरह से जब आपका जो ये न्यू कनेक्शन है वो अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर सारे बॉक्स के ऊपर आपको ग्रीन दिखाई देगा। अगर इन केस अगर आपके किसी भी स्टेप में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पर रेड कलर का उस स्टेप्स पर शो हो जाएगा कि आपकी इस स्टेप पर जाकर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दी गई है। रिजेक्ट करने के बाद आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो भी आपके लिए बना दूं। और अगर आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई हमारे टीम के साइट से करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये पूरी प्रोसेस फ्री है, आपको 1 भी रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। जब आप इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप अगर न्यू बिजली का कनेक्शन लेंगे तो उसके लिए आपको कितना रुपए चार्ज करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग फी में आपको
500 से लेकर 2000 रुपये तक का चार्ज देना होगा। ये आपको अभी नहीं देना है, जब आपकी फर्स्ट बिजली का बिल आएगा तो उसी में आपकी जो भी प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो ऐड होगी, तो उस समय आपको पे करना होगा। अभी आपको बिजली कनेक्शन के लिए किसी को एक भी रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी एक डाउट काफ़ी लोगों के मन में आ रही होगी कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं न्यू बिजली के कनेक्शन के लिए तो आपका जो मीटर लगेगा वो स्मार्ट मीटर लगेगा या फिर नॉर्मल मीटर लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो भी न्यू कनेक्शन आ रही है उसमें स्मार्ट मीटर ही लगता है, तो आपके भी यहाँ स्मार्ट मीटर ही लगेगी। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ ले, या फिर मैंने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर कोई भी डाउट को अपनी पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। बाकी अगर आपको कनेक्शन हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।